चश्मिश, तुम यहां पर हो? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अब मेरा मतलब है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? डूड, तूने अभी सोचा था कि तू चश्मिश के अराउंड नॉर्मल एक्ट करेगा, तो जल्दी कुछ बोल। कहीं सम्राट कुछ गैस ना कर ले। तू जल्दी कुछ सोच गुंजन। बोल सम्राट, क्विकली। पता करें उनका रणविजय को डराने का फर्स्ट सेशन कैसा रहा? तुम्हें क्या लगता है रणविजय पर इस प्लान का असर पड़ा होगा? वेल, जहां तक मैं जानता हूं, मयंक के माइंड को टक्कर देना कोई आसान बात नहीं है। और रणविजय पर इस प्लान का असर ना हो, इसके चांसेस कुछ कम लगते हैं। मत कर यार, रियली गाइस। वैसे तो उस रणविजय की शक्ल मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आज उसका फेस देखने वाला था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रॉयल्स खुद ही शिकार बन गए हैं। बेब्स। I don't believe this. मैं रणविजय जैसे लड़के की बातों में कैसे आ गई? दिया, कोई बात नहीं, होता है। तुमने ना रणविजय को एक्चुअली राज समझ लिया था, और असल में वो राज के नकाब में कुलजीत निकला। बाय गॉड। राज कुलजीत? अब ये राज कुलजीत कौन है? ये लोग अरे अब हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं क्या? अरे अगर वो हमारे कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो उनका रणविजय से क्या लेना देना? नुपुर। देखो, नूपुर की बातें समझने के लिए तुम सबको डीडीएलजे देखनी पड़ेगी। DDLJ? What's that? TDLJ तुम्हें पता नहीं? तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती दिया। तुम कैसी बहन हो, तुम्हें DDLJ नहीं पता? DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बिल्कुल सही। वो फिल्म जिसके राज से रोमांटिक और कोई हो ही नहीं सकता। वो तो बस कभी कभी मैं कभी 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 नहीं, तुम हमेशा ही अपनी गोल गोल बातें करके सबको घुमा देती हो। हम यहाँ ये डिस्कस करने आए हैं कि हमारा अगला प्लान क्या होगा। एक मिनट मयंक, मुझे एक बात बताओ कि इनकी गोल गोल बातें सिर्फ तुम्हें ही क्यों समझ में आती? तुम्हें सच में जानना है बहन जी? अब वेल, कुछ सुना नहीं? नहीं। हाँ बहन जी, तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी हम लोग यहाँ सम्राट के लिए आए हैं ना सम्राट? अब
ऑफ कोर्स नुपुर। ऑलराइट गाइस, प्लान का नेक्स्ट लेवल सब जानते हैं। हमें रणविजय को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, स्पेशली हमारे पहले प्लान के बाद। उन राइटिंग्स के बाद उसे शक तो हुआ ही होगा, वो अलर्ट होगा, लेकिन फिर भी हमें उसे बीट करना ही होगा। हम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। वन मिस्टेक और सम्राट का जेल से निकलने का चांस हाँ, अगर हमने गलती से भी गलती की तो सम्राट को उस गलती की सजा मिलेगी जो उसने की ही नहीं। और ये गलत होगा। करेक्ट। कुंजन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, रणविजय है तो बहुत स्मार्ट। उसने इतना बड़ा प्लान इतनी सफाई के साथ किया है, वो हमारे हाथ इतनी आसानी से नहीं आएगा। डोंट वरी सम्राट, वो जितना भी स्मार्ट हो, हम उससे ज्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि हमारे पास सम्राट है। डूड, एंड में सब ठीक हो जाएगा। सब कैसे ठीक हो जाएगा? जबकि हम सब जानते कि जेल में सम्राट को नहीं, रणविजय को होना चाहिए। गुंजन, शांत हो जा। और वैसे भी हम सब प्लान के हिसाब से तो कर ही रहे ना। चश्मिश, हमारा प्लान बैकफायर नहीं होगा। और अगर हो गया तो नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। सम्राट, तुम फिर से जेल नहीं जा सकते हो। गुंजन, अभी आती हूँ। और हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। That's right. ओके गाइस, रणविजय पर दूसरा अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। उदय बेन जी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? गुंजन, तो ठीक तो है ना? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ जब सम्राट इतना परेशान है? अच्छा, और तू उसकी वजह से परेशान है। पर तू अपनी परेशानियां सबको कब से दिखाने लगी है गुंजन? हाँ, पेंट। हमारे स्टीयरिंग पे पेंट कैसे? क्वेश्चन, विंस्क्रीन सम्राट की कार की टूटी पर खून रणविजय का निकला, कैसे? एक्सीडेंट किया किसने? डूड, पेपर निकाल। ओके, रास्ते में उसके आगे फेंकेंगे। ओके, ये ले। डूड, एक मिनट। इस बार मैं ग्रीन से लिखूंगा। ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है। डूड,
रेड डेंजर और खून को रिजेंबल करता है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, इसके लिए नहीं क्योंकि हमारा फेवरेट कलर है। ये ले ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। लिखेंगे। माय हैंडराइटिंग इज वेरी गुड है। क्या लिखना है? हमें हाइड एंड सीक का गेम पसंद है। इस वक्त चोर तुम बनने वाले हो। मत लिखना। पसंद है। शायद ये उन जोकर्स का काम है, अंधेरे में तीर मार रहे हैं सबके सब। पर रणविजय, तुम्हें इन जोकर से कब से डर लगने लग गया? पर इन बफून्स में एक दिमाग भी है, वो है मयंक का। पर इस गेम को हम ज्यादा देर तो चलने नहीं देंगे। That's a promise. हे, क्या हुआ? भूत देख लिया? डर गया यार। बहुत गेम्स खेलने का शौक हो गया तुम लोगों को। क्यों? तुम्हें गेम्स नहीं पसंद? अरे हमें तो लगा कि तुम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हो। बहुत कुछ जानते हो हमारे बारे में। अब क्यों? कुछ ना जानने वाली बात है क्या? आई डोंट नो। अब वॉच आउट रणविजय, कहीं ज्यादा कुछ ना बोल दें जोकर्स के सामने। रॉयल्स कभी किसी से कुछ छुपाते नहीं। जस्ट बी वेयर डूड। अगर हमसे पंगा लिया तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने। क्यों? क्यों ना ले पंगा? अरे अब मेरा मतलब है, अब कहाँ ले रहे हैं पंगा? आई एम तो स्कैर्ड। एक सेकेंड। ये लो, कोर्ट का नोटिस। कल आ जाना। कोर्ट? पर क्यों? अरे सम्राट की हियरिंग है यार। और तुम्हें लगता है कि हम आना चाहेंगे सम्राट के हियरिंग के लिए? अब रणविजय, इंडिया के कोर्ट्स ना तुम्हारे चाहने या ना चाहने से नहीं चलते। अब और हाँ, तुम्हें कल कोर्ट आना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें 2 रीजन देता हूँ। पहला, जब एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले सम्राट के साथ सिर्फ तुम थे। और दूसरा, अब ये कोर्ट का नोटिस जो तुम्हारे हाथ में है। हाँ तो आ जाना। ओके? सी यू लेटर एलिगेटर। गुड बाय। एक मिनट। और रणविजय डोंट वरी हाँ, क्योंकि जैसे ही तू कोर्ट का दरवाजा खोलेगा ना और एंट्री मारेगा, हम लोग सब चिल्ला के बोलेंगे, बा मुलाइजा होशियार, हिज लोनेस रणविजय सिंह पधार रहे हैं। गंदा हो गया यार। अब कोई बात नहीं, धो लेगा। इनके पास कोई प्रूफ तो नहीं हो सकता। फिर ये प्लान क्या कर रहे हैं? बी अलर्ट रणविजय। चश्मिश इतनी परेशान है, वो मैं उससे इतना परेशान। सम्राट, गुंजन तुम्हारी बहुत फिक्र करती है और वो तुम्हारे केस को लेकर बहुत परेशान भी है। बस एक बार ये केस खत्म हो जाए। सिर्फ केस ही नहीं मयंक, आई मीन ये मेरे और चश्मिश के बारे में जो रणविजय ने बातें फैला रखी हैं, ये उसके लिए ठीक नहीं है मयंक। वो इन सब बातों से, इन रूमर से। क्या तुमने गुंजन से इन रूमर्स के बारे में बात की है? देखो, कभी कभी लोगों को वो दिख जाता है
जो हम नहीं देख पाते। मेरा मतलब है कि जब तक हम मिरर के सामने खड़े नहीं हो जाते, हमें हमारे एक्सप्रेशन नहीं दिखते, लेकिन लोगों को हर वक्त हमारे एक्सप्रेशंस दिखते हैं। You mean तुम्हें भी ऐसा लगता है कि गुंजन और मैं मयंक शर्मा, लगता है तुम साइंस फिक्शन की किताबें कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हो। जो नहीं हो सकता वो सोच रहे हो। सोचा इसलिए हो सकता है, या हुआ इसलिए सोचा। देखने का नजरिया है डूड। अगर ऐसा है तो मैं चश्मिश की खुशी के लिए गॉड से प्रे करता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि चश्मिश एक्यूज से बेटर डिजर्व करती है माय लॉर्ड। कल कोर्ट में बातें करने की प्रैक्टिस कर रहा, क्योंकि तुम वकील जैसी टेढ़ी बातें कर रहे हो मयंक। ठीक है, केस पर ध्यान देते हैं। चश्मिश को मेरी फ्रेंड होने की वजह से पहले ही बहुत कुछ सहना पड़ा। अब अगर लोग उसे मेरी गर्लफ्रेंड समझेंगे, नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगा। डूड, क्या गड़बड़ हो जाएगा? तुम अपने लिए डर रहे हो या गुंजन के लिए? गेम शुरू होने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि गेम प्लान गड़बड़ है। सब गड़बड़ हो रहा है दीप। कहीं मैंने अभी उसे कुछ ज्यादा तो नहीं दिखा दिया? पहले ही इस एक्सीडेंट को लेकर सम्राट इतना परेशान था, और अब मैं और कहीं सम्राट को मेरे फीलिंग्स के बारे में पता नहीं चल जाए। पहले ही रणविजय की बातों को लेकर ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट कुछ गुंजन, गहरी सांस ले, कुछ भी नहीं होने वाला। और हाँ, अगर सम्राट को ये सब पता भी लग गया ना, तो अच्छा है, तुम दोनों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नहीं दी। क्यों? तू सम्राट से प्यार नहीं करती? दी, बात मेरी नहीं है, बात सम्राट की है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, और ये सब बातें सुनकर वो और भी परेशान हो जाएगा। तुझे कैसे पता? गुंजन, मैं तो कहती हूँ कि रणविजय ने अपनी पूरी बर्बाद जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा काम किया है, इस बात को छेड़कर। और गुंजन, इन्हीं अफवाहों के बहाने ना तू जाकर सम्राट से बातें कर और ये जानने की कोशिश कर कि उसके मन में क्या चल रहा है। नहीं दी, अगर मेरी बातों से सम्राट को थोड़ा भी इशारा मिल गया तो नहीं दी, मैं सम्राट को और परेशान नहीं देख सकती। मेरी फीलिंग्स जानने के बाद अगर वो मेरे पास भी आ गया तो वो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए होगा। सम्राट मेरा दिल रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो सिर्फ एक एहसान होगा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? अगर सम्राट तेरा दिल रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो क्या ये प्यार की निशानी नहीं है?